जय फलस्तीन कौन क्या आज उसका जय फलस्तीन का अपना क्या क्या संबंध है। वो एमआईएम मुस्लिम को बहकाने का ही काम करता है। अब वो एमआईएम को मुसलमानों ने समझ लिया है। उन्हें मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करे, खाली डर बताए बीजेपी कर मतदान ली। मुसलमानों के हमारे अल्पसंख्यक के अंदर ऐसा हुआ कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये बताया गया। तुम्हारे दाढ़िया से सर के निकल जाएंगे, ये आए तो ऐसा बताया। महाराष्ट्र में कोई प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। अल्पसंख्यक में महाराष्ट्र का वैसा नहीं है। महाराष्ट्र में कोई मुसलमानों के खिलाफ कायदे बनने वाले नहीं है। लोकसभा का ये जो हुआ ये एक एक्सीडेंट है। अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है अब क्या चांसेस है? आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। आज हमारी परिस्थिति मुसलमानों ने वोट नहीं दी, ऐसी परिस्थिति है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में अजीत दादा के लिए भरमसाठ वोटिंग होंगी मुसलमानों की। और हमारी आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के चुन लाएंगे। हमारे नगर अध्यक्ष ज़्यादा आएंगे, बहुत सारे आएंगे। दादा को मानने वाला वर्ग मुसलमानों में बहुत बड़ा है। सर पर कहीं ऐसा ना हो जैसे भाजपा से अभी कह रहे थे कि भाजपा में यानी मोदी जी के अगेंस्ट वोट पड़े तो उसका नुकसान अजीत दादा को ना हो जाए। नहीं, हमारे अल्पसंख्यक में एक डर ऐसा डर है कि वो सेंट्रल के अंदर कायदे बनते और वो कायदे हमारे अल्पसंख्यक के एक प्रोपेगेंडा किया गया कि वहाँ जो कायदे बन रहे हैं सब मुसलमानों के खिलाफ। तो उसीलिए ये उलमाओं ने भी हमारे उसके ऊपर ये बड़ा जोर से ये लिए और वो डर से लोगों ने दिए। लेकिन महाराष्ट्र का वैसा नहीं है। महाराष्ट्र में कोई मुसलमानों के खिलाफ कायदे बनने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में दादा मुसलमानों को भरमसाठ वो जो बोले हमने आज तक वो काम दादा करते हैं। इंशाल्लाह वो पूरा महाराष्ट्र फिर के हम लोगों के साथ ये बताने वाले हैं। और दादा को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। ये छोड़ दो लोकसभा का ये जो हुआ ये एक एक्सीडेंट है। हमारे साथ एक एक्सीडेंट है। आने वाले विधानसभा में दादा भरमसाठ देखो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे उम्मीदवार उनके रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो प्रोपेगेंडा विपक्ष ने किया था वो अब नहीं चलने वाला है? नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र में कोई प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं। अल्पसंख्यक में प्रोपेगेंडा चलने वाला। अल्पसंख्यक में एक डर है कि वहाँ कायदे बनते बोल के वो एक बार हटाना है। ये एक डर पैदा करे वाला था लोगों ने, अपोजिशन पार्टियों ने। वो डर की वजह से हुआ। यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ कितना भी डराने की कोशिश करे तो लोग दादा के साथ ही रहने वाले हैं। सर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ घटी है। ओवैसी जी का शपथ ग्रहण चालू था तो उन्होंने जय भारत, जय संविधान, जय तेलंगाना साथ में कह दिया जय फिलिस्तीन। नहीं, देखो वो एमआईएम मुस्लिम को बहकाने का ही काम करता है। उन्हीं की वजह से आज तक तकलीफ थी। अब वो एमआईएम को मुसलमानों ने समझ लिया है। उनका देखो ये इलेक्शन में बेड़ा पार हो गया बोल के, और विधानसभा में भी उनका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। और ऐसा ही अब आगे भी देखो तुम उनको वो ये एक उनका तोड़ना है, मुसलमानों को इधर से उधर से तोड़ना है। जय फलस्तीन कौन क्या आज उसका जय फलस्तीन का अपना क्या संबंध है। ठीक है, फलस्तीन पे आज उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अपनी गवर्नमेंट देखेगी ना, गवर्नमेंट ने अपने निषेध नोंद लिया ना, तो वो देखेंगे ना। ये अपना मुद्दा नहीं है, ये बहुत छोटी बात है हमारे लिए। ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं इसके बारे में। सर क्योंकि ये ऐसी जो हरकतें होती हैं, ऐसे कुछ हो जाता है, उसके बाद में फिर ये देखा जाता है कि मुसलमानों को इन जनरल बाकी सब लोग फिर नाम धरना चालू कर देते हैं कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान इस तरीके से बातें कर रहे हैं। नहीं, ये तो चलते रहता, प्रोपेगेंडे तो चलते रहते। पर आने वाले हालात बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। अजीत दादा मैं अल्पसंख्यक मेजॉरिटी में होंगे। ये आप देखो ये चीज़ होंगे इंशाल्लाह, इसमें कुछ भी नहीं है। दादा एक अल्पसंख्यक फेवर है। उनका पहला मुद्दा है कि मैं फुले शाहू अम्बेडकर विचारवादी हूँ। मैं वो विचारों से बिल्कुल नहीं हटने वाला है। ये उनने खुले अपने हर जगह भाषण में ये अपनी सबूत भी दिया। उनने माइनॉरिटी के लिए आज 75 साल से लेके आज तक जो कांग्रेस भी थी, राष्ट्रवादी भी थी, सभी थी, जिसमें दादा भी थे, लेकिन उनने माइनॉरिटी के लिए जो अभी बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसा कि मौलाना आज़ाद मंडल है, उसको 10,000 रुपये दिए उनने, 10,000 कोटी रुपए का, हाँ 10 करोड़ रुपए दिए। और उसके लोन की भी वाटअप की चालू है। दूसरा माइनॉरिटी के लिए जो बाहर शिक्षण के लिए जाते हैं उनके लिए सब्सिडी रखे उन्हें। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक दादा ने जो 75 साल में नहीं हुए उतने माइनॉरिटी के काम किए। लेकिन हम ये लोगों तक ले जाने में हमारी
अपनी कमी हुई, हमने लोगों तक ले गए नहीं काम। जैसा कि अभी 2 दिन के बाद आयुक्तालय का अल्पसंख्यक आयुक्तालय वहाँ खुल रहा है अल्पसंख्यक औरंगाबाद में, 26 को उसका उद्घाटन है। तो वो भी दादा की मेहनतों से हुआ, दादा नहीं चल लेकर आए वो अल्पसंख्यक, यानी बहुत बड़ा एक नया आयुक्तालय रहेगा, वहाँ एक बड़ा कमिश्नर लेवल पे ऑफिसर रहेगा, वहाँ से मुसलमानों के अल्पसंख्यक काम होंगे। तो ये हमारे पार्टी ने की है और इसका बेनिफिट हम मिला नहीं सके। सर यही बेनिफिट ना मिल पाया। जो अल्पसंख्यकों की जब बात होती है तो इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के जो नए नेता हैं वो उद्धव ठाकरे बन के उभरे हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुसलमानों के हमारे अल्पसंख्यक के अंदर ऐसा हुआ कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये बताया गया। तुम्हारे दाढ़िया से सर के निकल जाएंगे, ये आए तो ऐसा बता, हमारे एक डर बताकर उन्होंने ये किए। उन्हें एकदम डर का माहौल तैयार कर दिया मुसलमानों में, और उस हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ मतों का विभाजन किए। जैसा कि तुम्हारा हम आरक्षण निकाल देंगे, तुम्हारे लोगों के मंगलसूत्र लेके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। एक ऐसा तरीके से उन्हें ये जो डर बताया मुसलमान का। हालांकि मैं आपको बोलता हूँ, दादा ने अभी आज भी हमसे मिले दादा ने बोले कि सूरज जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दादा की वर्डिंग है ये। सर एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उनका मोहब्बत की दुकान है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को डराया हुआ था। तो 75 साल में मोहब्बत की दुकान, 75 साल में आपकी इतनी बड़ी दुकान लगी थी, आपके नाम से सब हम वोट देते थे, चुन के आते थे। ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग उनसे दूर चले गए थे? ये उन्हीं की गलती है। उन्हें मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करे, खाली डर बताए बीजेपी कर मतदान ली। ये कोई भी पार्टी है, ये उन्हें क्या करे, डर बताए और अपना वोट लिए।